हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 का कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। इसके अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.4 का पूरा सवाल मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, सबसे पहले आपको हम कहना चाहते हैं, मेरे चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्त, आइए टाइम को खराब नहीं करते हैं, कंसेप्ट पर चलते हैं। वेन आरेख क्या है? वेन डायग्राम, वेन आरेख। वेन डायग्राम में क्या है दोस्त, ध्यान से समझना। वेन डायग्राम आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। कोई कहेगा कि वेन डायग्राम किसने दिया, कोई कहेगा आपसे कि वेन डायग्राम किसने दिया, तो आप जवाब दीजिएगा कि वेन डायग्राम कौन दिया? इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। कौन दिया मेरे दोस्त? जॉन वेन। तो बताओ वेन डायग्राम को किसने दिया? जॉन वेन। वेन डायग्राम को किसने दिया? जॉन वेन। कोई दिक्कत? आगे देखिए, ए बराबर क्या है? 2 4 6 8 10। मान लेते हैं ए बराबर क्या है? 2 4 6 8 10। और यू बराबर, तो मान लेते हैं 1 2, यानी यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक भैया? 11 तक चले गया है। कहने का मतलब हुआ यहाँ जो एलिमेंट्स दिखता है वह सारा एलिमेंट्स इसमें आपको दिखेगा। कैसे? 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 दिख रहा है। यानी जो ए में है वह सारा एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है। ठीक है मेरे भाई, अब आगे देखो। अब वेन डायग्राम में वास्तव में क्या होता है समझने का प्रयास करो। एक रेक्टेंगल वाला फिगर होता है। क्या होता है दोस्त? एक रेक्टेंगल वाला फिगर होता है। ठीक, रेक्टेंगल वाला फिगर होता है, उसमें उसके अंतर्गत में सारा एलिमेंट्स आ जाता है। क्या बोले हम? रेक्टेंगल वाला फिगर होता है, उसके अंतर्गत में सारा का सारा एलिमेंट्स आ जाता है। पहला बात। दूसरा बात, जो यहां पर सेट होगा उस सेट को एक सर्किल के द्वारा एक डिनोट किया जाता है। क्या बोले मेरे भाई? सेट जो होगा उसको किसके फॉर्म में लिखा जाएगा? एक सर्किल के रूप में सजा दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद देखो मेरे भाई, ध्यान से समझना मेरे भाई। तो सर्किल में जो रहेगा वह सेट ए का एलिमेंट्स रहेगा, जैसे 2 4 6 8 10 आराम से लिख दिए। और उसके अलावा जो दिखेगा 1 3 5 7 9, लेकिन टोटल एलिमेंट्स अगर देखोगे वह यूनिवर्सल सेट में होगा। क्या मेरा बात समझ में आया? आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, आगे देखिए। ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब आव्यूह पर संक्रियाएं। ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब हुआ आव्यूह पर संक्रियाएं। क्या संक्रिया है? ध्यान से आप लोग देखिए। चलिए दोस्त, इसको ध्यान से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब समुच्चयों का सम्मिलन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है दो समुच्चयों का अंतर। चलिए, यूनियन ऑफ टू सेट्स सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या पढ़ते हैं दोस्त? यूनियन ऑफ टू सेट्स यानी दो समुच्चयों का सम्मिलन सबसे पहले हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। चलिए, पहला सिंबल क्या है? इस टाइप का सिंबल है ना। यानी यूनियन का जो सिंबल होता है यू के जैसा होता है। यूनियन का जो सिंबल होगा किसके जैसा होगा मेरे भाई? यू के जैसा।
यूनियन का सिंबल किसके जैसा, यू के जैसा। जैसे यहां लिखा हुआ ए यूनियन बी, कैसे पढ़ेंगे इसको, ए यूनियन बी, क्या पढ़ेंगे दोस्त, ए सम्मिलन बी, हिंदी तो छोड़ दो अंग्रेजी ही पढ़ो। ए यूनियन बी क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है दोस्त, आगे देखो, अगर कहीं लिखा हुआ ए यूनियन बी, क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी, क्या लिखा हुआ है दोस्त, ए यूनियन बी, तो इसका मतलब हुआ एक्स डॉट एक्स बिलोंग्स टू ए में होगा या बी में होगा या ए और बी दोनों में होगा। फिर से समझो, ए यूनियन बी का मतलब होता है सबको मिला के लिखना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है दोस्त, सबको मिला के लिखना है, सबको मिला के लिखना है। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ एक्स का मान या तो ए में होगा या तो एक्स का मान बी में होगा या तो एक्स का मान ए और बी दोनों में होगा। फिर से समझने का प्रयास करना, एक्स का मान ए में होगा या एक्स का मान बी में होगा या नहीं तो एक्स का मान ए और बी दोनों में होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई, 2 4 6 2 4 6 8 10, 2 4 6 2 4 6 8 10। ठीक है, तो 2 4 6 2 4 6 मिल गया, 2 4 6। अब इसके अलावा जो बचा हुआ है बी में उसको भी लिख देना है, तो 2 4 6 8 10 बचा हुआ उसको भी लिख दिए। फिर आगे देखो मेरे भाई, और भी एग्जाम्पल लेना चाहोगे तो ले सकते हो। लो यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो 1 2 5 है, बी में क्या है 3 5 10 है, तो ए यूनियन बी बराबर कैसे लिखेंगे, सिंपल सा बात है मेरे भाई, 1 2 5 3 10। ये 5 क्यों नहीं, क्योंकि एक बार लिख चुके हैं ना, तो दोनों को मिला के लिखना। ये यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, दोनों को मिला के लिखना है। चलिए फैक्ट को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगे आपको यूज होगा। ठीक है दोस्त, तो ये यूनियन बी का मतलब क्या होता है, उसको हम लिख सकते हैं बी यूनियन ए। अगर कहीं लिखा हुआ है ए यूनियन बी, उसको हम लिख सकते हैं दोस्त बी यूनियन ए। ए यूनियन बी को लिख सकते हैं दोस्त बी यूनियन ए। चलिए इसके आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, 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 ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या मतलब होगा, आप उसको लिख सकते हो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अगर मान लो कोई सेट है, उसके साथ अगर हम फाई का यूनियन निकालते हैं, फाई मतलब एम्प्टी सेट का यूनियन निकालते हैं, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसके साथ अगर यूनियन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ए मिलेगा, जो दोनों में मैक्सिमम होता है वही बचता है दोस्त। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, ए में मान लो क्या है दोस्त 1 2 3, अब बी में तो फाई है, तो बताओ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो सीधा क्या लिखोगे 1 2 3, तो यही वास्तव में क्या है, ए ही तो है, तो वही चीज को लिखे हैं। अगर ए यूनियन फाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बचेगा, क्या बचेगा, ए बचेगा। अगर मान लो सेम एलिमेंट्स का यूनियन निकाले, ए यूनियन ए, क्या निकाले, ए यूनियन ए, क्या निकाले, ए यूनियन ए, तब क्या बचेगा, यूनियन मतलब ए बचेगा। ए यूनियन ए का मतलब क्या बचेगा दोस्त, ए बचेगा, ए यूनियन ए का मतलब ए बचेगा। कोई दिक्कत, आगे देखिए, यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालेंगे ए के साथ, यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालेंगे ए के साथ, यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालेंगे किसके साथ, ए के साथ, यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालेंगे किसके साथ, ए के साथ, तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल बचेगा, क्या बचेगा, यूनिवर्सल बचेगा, क्या बचेगा, यूनिवर्सल बचेगा।
क्योंकि जो बड़ा पार्ट होता है वही होता है, क्योंकि ये दोनों में सबसे बड़ा पार्ट तो यही है। तो यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल आएगा। अब देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर बी होगा कब, जब ए का सारा एलिमेंट्स बी में होगा तब। ए यूनियन बी का मान ए होगा कब, जब बी का सारा मान ए में होगा, बी का सारा मान ए में होगा। ये हमारा किसका कंसेप्ट था दोस्त, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके दोस्त, जैसे यहाँ पर लिखे हैं ना, यूनियन ऑफ सेट्स समुच्चयों का सम्मिलन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, डिफरेंस ऑफ सेट, दो समुच्चय नहीं लिखो अभी, है ना, समुच्चयों का अंतर। तो इस तरफ आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाएंगे, इसको नोट कीजिए दोस्त। आओ मेरे भाई इस कंसेप्ट को देखते हैं। यूनियन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दो समुच्चयों का क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे। तो सिंबल आपका इस टाइप से होगा, यूनियन में यू के जैसा, इंटरसेक्शन में उल्टा, यूनियन में यू के जैसा, इंटरसेक्शन में जस्ट यूनियन का उल्टा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या पढ़ेंगे इसको दोस्त, ए इंटरसेक्शन बी क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है दोस्त, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, x belongs to a and x belongs to b, यानी x का मान a में भी होगा और b में भी होगा, x का मान a में भी होगा और b में भी होगा, राइट। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, a इंटरसेक्शन b बराबर b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b बराबर b इंटरसेक्शन a। कोई दिक्कत दोस्त, इसके आगे देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या पढ़ेंगे दोस्त, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कोई दिक्कत, आगे देखो, अगर मान लो कोई सेट ए है और फाई है, मतलब कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तब उनके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या बचेगा, फाई बचेगा। अब आगे देखो, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर सेट ए का अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या बचेगा, सेट ए बचेगा। अगर मान लो ए इंटरसेक्शन ए है, क्या है दोस्त, ए इंटरसेक्शन ए, तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। उसके बाद देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मेरे भाई एक बार ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन है तो यूनियन देंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। कोई दिक्कत, आगे देखो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए लिखेंगे यदि ए का सारा एलिमेंट्स किस में हो दोस्त, बी में हो। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी लिखेंगे कब, जब बी का सारा एलिमेंट्स ए में हो, बी का सारा एलिमेंट्स ए में हो। अब देखो दो का ना खास पॉइंट है, दो खास पॉइंट क्या है मेरे भाई, आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर फाई हो, मतलब कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो अर्थात कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, then A and B are disjoint set, A and B are disjoint set, A and B are disjoint sets। आगे देखो मेरे भाई, if A intersection B not equal to
इम्पटी सेट। अगर मान लो इम्पटी सेट के बराबर नहीं हो, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो, तब ए और बी क्या कहलाएगा दोस्त? ज्वाइंट सेट। ये सब हम पढ़ा चुके हैं दोस्त, ये सब थ्योरी में पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। आप पुराना वीडियो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर देखो, टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। अब हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं दोस्त डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर a माइनस बी। क्या है दोस्त? a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है समझने का प्रयास करना। x consider x belongs to a but x does not belongs to b। x consider x belongs to a but x does not belongs to b। मतलब x यानी a माइनस बी का मतलब हुआ a का वह सारा एलिमेंट्स जो b में नहीं है। यानी a माइनस बी का मतलब हुआ a का वह एलिमेंट्स जो b में नहीं है। x consider x belongs to a but x does not belongs to b। यानी x का मान a में तो होगा, b में नहीं होगा। अब b माइनस a का मतलब x consider x belongs to b but x does not belongs to a। b माइनस a का मतलब होता है b में तो होगा, a में नहीं होगा। एग्जाम्पल 1 2 3 4, a में क्या है 1 2 3 4, b में क्या है 3 4 5 6। a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब होता है a का वह एलिमेंट जो b में नहीं है। जैसे 1 2 3 4 3 4 5 6, तो 1 2 क्या इसमें है? नहीं है। तो इसका मतलब a माइनस बी का मतलब यहां क्या होगा 1 2। 3 4 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें है। b माइनस a का मतलब होता है b का वह एलिमेंट जो a में नहीं है। 3 बिल्कुल है, 4 बिल्कुल है, 5 नहीं है तो मतलब लेंगे, 6 नहीं है तो मतलब लेंगे। b माइनस a का मतलब होता है b का वह एलिमेंट जो a में नहीं है। क्या मेरा भाई समझ में आया या नहीं आया? अगर वीडियो समझ में आया आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। फिर इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का कल आपको हम सवाल दे देंगे, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने को ख्याल रखिए और अपना भी तो बिल्कुल ख्याल रखना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अब वीडियो क्लोज करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।